के एक कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, पॉइंटिंग उपकरण, स्कैनर और ऑडियो उपकरण जैसे माइक्रोफोन। इससे पहले कि हम इसके बारे में जानना शुरू करें, आइए रमेश और सुरेश के बीच की ये बातचीत सुन लें। हेलो रमेश। हाय सुरेश। तुम कहीं खोए हुए लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ सुरेश, मैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तुम मेरी कुछ मदद करो ना। ठीक है रमेश, रुको, मैं एक उदाहरण के माध्यम से तुम्हें समझाता हूं। मानव शरीर का उदाहरण लें तो सूचना आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करती है। इसी प्रकार एक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि के माध्यम से जानकारी प्रवेश करती है। तो मान लो अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो उस केस में रिमोट कंट्रोल और उसके बटन इनपुट डिवाइस होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा मॉनिटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस हैं, जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर या टीवी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपको प्रिंट आउटपुट देता है। एक सेकंड रुको, तो इंसान के मस्तिष्क के बारे में क्या कहोगे? ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? इनमें से कोई भी नहीं है। हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक सीपीयू की तरह है, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ता है। कल्पना करो, अगर तुम सीपीयू से कीबोर्ड या प्रिंटर अलग कर दो, तो क्या कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट दे सकोगे? क्या तब भी तुम्हें कंप्यूटर से प्रिंट आउट मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सही। सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का सीपीयू से जुड़ा होना जरूरी है, जो उन्हें नियंत्रित करता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा दी गई जानकारी को प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस को परिणाम भेजता है। ये अब कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ये एक टाइपराइटर जैसा उपकरण है, जो अक्षर, अंक और कमांड टाइप करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसमें स्विच की एक मैट्रिक्स यानी एक स्विच में कुंजी होती है। प्रत्येक दबाई गई कुंजी सीपीयू को एक डिजिटल कोड भेजती है, जो ये पता करता है कि कौन सी की दबाई गई है। कंप्यूटर डिजिटल कोड को डिकोड कर दबाई गई कुंजी का निर्धारण करते हैं। अब हम कीबोर्ड लेआउट के बारे में सीखते हैं। आप अलग अलग कीज के बारे में जानने के साथ साथ इसे अपने कंप्यूटर पर दबाकर प्रत्येक की के वास्तविक कार्य को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि वह की दबाने पर कंप्यूटर में क्या होता है। कीबोर्ड मूल रूप से एक पारंपरिक टाइपराइटर के साथ एक नंबर पैड और कुछ विशेष कीज का समूह होता है, जैसे एरो की, F1 से F12 तक फंक्शन कीज इत्यादि। नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज जो कि कीबोर्ड पर स्थित होती हैं, ये कर्सर को आसपास स्क्रीन पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें 4 एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड शामिल हैं। इसके अलावा फंक्शन कीज भी होती हैं, जो एप्लीकेशन के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए शॉर्टकट होती हैं। F1 की सामान्यतः हेल्प के लिए एक स्टैंडर्ड शॉर्टकट है, जो सभी एप्लीकेशंस में लगभग यही कार्य करता है। कीबोर्ड में सामान्यतः 12 फंक्शन कीज होती हैं। विंडोज की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एक कुंजी होती है। इस की पर विंडोज लोगो प्रदर्शित होता है। इस की को कंट्रोल और ऑल्ट के बीच रखा गया है और इस पर क्लिक करने पर विंडोज में स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित हो जाता है। कंट्रोल ऑल्ट की को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें अन्य कीज के साथ दबाने पर कुछ निश्चित कार्य किए जा सकते हैं। टॉगल की वह की जो 2 अलग अलग इनपुट मोड के बीच इनपुट को टॉगल करता है, उसे टॉगल की कहा जाता है। ये एक लाइट स्विच के समान है, जिससे लाइट को ऑन या ऑफ किया जाता है। सबसे सामान्य टॉगल की में कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट की सम्मिलित हैं। कैप्स और लोअर केस यानी छोटे अक्षर और अपर केस यानी कैपिटल अक्षर के बीच शब्दों को टॉगल करता है। नम लॉक इनपुट को लेटर और नंबर में टॉगल करता है। अब कीबोर्ड पर उपस्थित
कुछ स्पेशल कीज पर एक नजर डालते हैं। विंडोज की से विंडोज में स्टार्ट मेन्यू प्रारंभ होता है। अन्य विशेष कुंजी में